हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक टूल क्या क्या है, मैं पहले उसकी बात करता हूँ। जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक्चुअली जीओसी जो है, जीओसी का कोई चैप्टर डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब कि कहने का मतलब है, कहने का मीनिंग्स है, जीओसी नाम की कोई चैप्टर नहीं है। किसी भी आप अच्छे बुक की बात करो, क्लेडेन की, जेरी मार्च की, आप कैरोथर की, जितने फॉरेन ऑथर के बुक हैं, तो उनमें आपको स्पेसिफिक कोई आपको जीओसी नाम की कोई चैप्टर नहीं दिखेंगे। बट जीओसी हम लोगों ने उसे कंसाइज वे में एक रीअरेंजमेंट करके हम लोगों ने टीचरों ने मिलकर के जो है उनको जीओसी नाम दिया, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको ऑर्गेनिक की रिएक्शन अगर समझनी है और ऑर्गेनिक की रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है, तो उनको समझने के लिए हमें जीओसी हमें आनी चाहिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो उसी में आप इंटरमीडिएट पढ़ते हो, ठीक है। इंटरमीडिएट में हमारा कार्बोकटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन, ये सब आते हैं। तो हम लोग आज इंटरमीडिएट की बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज इंटरमीडिएट की बात करेंगे और इंटरमीडिएट में कार्बोकटायन की, ठीक है। देखो एक्चुअली में होता क्या है, जैसे आपने कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया लैब में, ठीक है। उसके बाद सिंथेसाइज करके आप उनको, जैसे कि मान के चलो कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपको एक बेसिकली रिसर्च और पीएचडी करने वाले जो है, मतलब पीएचडी से आगे जो होते हैं, पोस्ट डॉक्टर होते हैं, उनके बाद आप आगे रिसर्च में अपने लाइफ को आगे बढ़ाते हो, तो आपने कोई मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किया, ठीक ना। अब उसी मॉलिक्यूल को जो है आप, मतलब जो आपने किया काम, उनको आप थ्योरेटिकल वे में आपको रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि हम लोग बीएससी एमएससी के बच्चे जो हैं, बेसिकली हम लोग थ्योरेटिकल नॉलेज ही रखते हैं, थ्योरेटिकल ही पढ़ना, मतलब कि पढ़ने पड़ते हैं। तो उसी को जो है हम लोगों को उसे थ्योरेटिकल वे में समझना है, जिससे हमें रिएक्शन मैकेनिज्म की हेल्प लेनी पड़ती है। और एक्चुअली रिएक्शन मैकेनिज्म वहाँ दिखता नहीं है, कैसे अटैक किया, ऐसे हुआ, SN1 गया, SN2 गया, ठीक है, SNI गया, SNGP गया, ठीक ना, ऐसे कंजुगेट एसिड बेस गया, ठीक ना, ऐसे कुछ नहीं दिखते हैं। लेकिन हम लोगों ने एक समझने के वे को हमने ट्रेंड बनाया है, हम लोगों ने, मतलब हमारे साइंटिस्टों ने, ठीक ना, जिसने इस पर काम किया, जो कि इजी वे में समझ सकें। और किसी ने कोई देखा भी नहीं है कि SN1 रिएक्शन जा रहा है ना, कोई SN1 दिखता भी नहीं है, SN2 भी नहीं दिखता है वहाँ। तो एक समझने का हम लोग वे हम लोग को उन्होंने तैयार किया। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग आज रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म, सॉरी रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ठीक है। देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको नाम से ही समझ में थोड़ा बहुत तो आ रहे होंगे, ठीक है, प्रतिक्रिया तो हो रही होगी कि इंटरमीडिएट। अब कोई भी रिएक्शन होती है, मान के चलो कोई सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट से हमारे प्रोडक्ट बना, ठीक है। आप सबस्ट्रेट और उसमें रिएजेंट जो होते हैं, उन दोनों के बीच कोलिजन होते होंगे पक्का, ठीक है, और रिएक्शन करके जो है कोई प्रोडक्ट बन रहा होगा। अब उसी बीच में हमारा एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, देखो एक कोई रिएक्शन है, एक कोई मान के चलो कोई सबस्ट्रेट है, ठीक ना, कोई सबस्ट्रेट है, ठीक है। देखो अब ये रिएजेंट, आप रिएजेंट लेना चाहो तो रिएजेंट तो लेते ही हैं, ठीक है। आप उसे उनसे रिएक्शन कराओ, रिएजेंट्स, आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, है ना, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो मिलेंगे आपको, तो ये एक इंटरमीडिएट के थ्रू जाते हैं, है ना। जैसे कि आप एक ट्रांजिशन स्टेट भी मिलते हैं, और किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड होना उसके ट्रांजिशन स्टेट पर भी डिपेंड करता है कि उतने एक्टिवेशन एनर्जी हमें मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। ये सब हम लोग काइनेटिक्स में बात करते हैं,
ये केमिकल काइनेटिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं उनमें हम लोग बात करते हैं उसकी एनर्जी बैरियर कितनी है, जिसकी जितनी लो ये लो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो रिएक्शन फास्ट होंगे, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग वहाँ। चलो उससे हमें कोई आइडिया लेनी नहीं है अभी, बट इतना जानना है सबस्ट्रेट और रिएजेंट जो है ये दोनों हम लोग हमारा रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट, रिएक्शन करने वाला आपस में, ठीक ना। रिएक्शन करने वाले जो आपस में है ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना। अब इन दोनों के बीच हमारा एक स्टेप आते हैं, ठीक है, तो इंटरमीडिएट होते हैं। देखो इंटरमीडिएट को आइसोलेट करना इतना आसान नहीं था, ठीक है, इतना आसान नहीं होता है। तो इसे कार्बोकैटायन, कार्बो आनायन, फ्री रेडिकल, ठीक है, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजीन, बट इसे आइसोलेट उसकी लाइफ टाइम जो है काफ़ी कम होती है। लाइफ टाइम कम होने के कारण जो है उसे आइसोलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कार्बोकैटायन पर काम जॉर्ज ओला साहब और विलिस्टिन, ये दो एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है, और इन्होंने इस पर काम किया। एक सुप्राजेनिक एसिड जो है, सुप्राजेनिक एसिड की हेल्प से, अब देखो सुप्राजेनिक एसिड होते क्या है। सुप्राजेनिक एसिड जो है वो किसी को भी प्रोटोनेट करने की उसके बाद कैपेसिटी होती है। अब देखो जैसे कि एक मॉलिक्यूल है CH4, ठीक है, CH4, अब इनको भी प्रोटोनेट करने की उसके पास कैपेबिलिटी है, ठीक है, ठीक है। देखो SbF5 ये एक सुप्राजेनिक एसिड है। एक एसिड तो सभी कोई जानते भी होंगे, सभी कोई सुना भी होगा, एक मिनरल एसिड, बहुत सारे एक ऑर्गेनिक एसिड भी होते हैं, H2SO4, HNO3, ठीक है, और CH3COOH, बहुत सारे एसिड का हमने नाम सुना है। लेकिन सुप्राजेनिक एसिड कहने का मतलब है इनको भी ये प्रोटोनेट कर देंगे। अब बताओ इस CH4 कार्बन के 4 वैलेंस फुल फील्ड हैं, 4 वैलेंस फुल फील्ड हैं, ठीक है, 4 वैलेंस फुल हैं, इसे भी प्रोटोनेट करने की इसके पास कैपेसिटी है इस एसिड के पास, इसलिए इसे सुप्राजेनिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलो आपको ये नॉर्मल बुक में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, आपको बस आप जैसे कैलेडन की बुक आप देखोगे आपको ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे। देखो बहुत लोग कहते हैं CH3 जो है, CH3 पर पॉजिटिव चार्ज बनना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई है ही नहीं, इसकी लाइफ टाइम बिल्कुल कम है। लाइफ टाइम कहने का मतलब मीनिंग कहने का मतलब है ये स्टेबल है ही नहीं, होते ही नहीं है जनरली, इसलिए ये बनते हैं विद इन सेकेंड से भी कम। आप समझ लो कि कितने कम समय के लिए आप देख भी नहीं पाओगे उन्हें, जो है वो फिर से वो उसको क्या कहते हैं, रिवर्स फॉर्म में वो रिएक्शन फिर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हैं और बहुत सारी बातें हैं जॉर्ज ओला साहब का, जब आप रिसर्च पेपर पढ़ोगे तो आपको काफ़ी क्लियरली होंगे। बट जॉर्ज ओला ने इस पर काम किया कार्बोकैटायन पर, ठीक है, और सुप्राजेनिक एसिड का उन्होंने हेल्प लिया था, और विलिस्टिन, दो ऐसे साइंटिस्ट थे, दोनों के बीच काफ़ी अलग अलग बातें भी हैं, और आप जब बुक पढ़ोगे तो कभी इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। जॉर्ज ओला और विलिस्टिन की जो है कितने सारे बातें हैं, जैसे कि हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वार्नर की बात करते हैं, और वार्नर के साथ एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम शायद अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो दो साइंटिस्ट मिलकर काम करते, दोनों एक दूसरे के लिए जो है हमेशा अपोजिट बोलते थे। उसी प्रकार जॉर्ज ओला और विलिस्टिन जो है दो ऐसे साइंटिस्ट जिसपे कार्बोकैटायन पर काम कर रहे थे, तो दोनों के बीच काफ़ी कंट्रोवर्सी वाली बातें भी सामने आती थी। बट ऐसे होते हैं जब एक साथ काम करोगे आप, अलग अलग मतलब कि एक ही चीज़ों पर काम करोगे अलग अलग फील्ड में, तो आपको थोड़ा वो सब सुनने पड़ेंगे, ठीक है ना, देखने पड़ेंगे। चलो कोई नहीं, हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि कार्बोकैटायन की बात करें हम लोग, रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन पढ़ना है हम लोगों को, कार्बोकैटायन, ठीक है। पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कार्बोकैटायन जो कि हम लोग जियोसिक हेल्प से इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस इफेक्ट, जो कि 11वीं 12वीं की क्लासों में पढ़ाए जाते हैं और उसी पे क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं, उनकी बात हम लोग तो करेंगे। उसके बाद ऑर्बिटल रिस्पॉन्सिबल, ऑर्बिटल ओरिएंटेशन से हम लोग जो समझेंगे उसकी प्लेनरिटी, जो कि एडवांस लेवल, जैसे कि आप एडवांस लेवल की बुक आप देखोगे, कैलेडन की बात मैं बेसिकली करूँ तो उनके सारे जो है जितने भी कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी की आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जैसे कि हाई लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो कि बात करते हैं हम लोग, उस पर नहीं आकर के प्लेनरिटी के बेस पे ही इसकी स्टेबिलिटी को बात करते हैं, ठीक है। तो कार्बोकैटायन की बात करेंगे हम लोग, फिर सेकंड में हम लोग बात करेंगे इस पर
कार्बोएनायन, कार्बोएनायन, ठीक है, कार्बोएनायन। फिर तीसरी बात करेंगे हम लोग फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल। और फिर नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे इंटरमीडिएट में नाइट्रीन, नाइट्रीन। फिर हम लोग बात करेंगे कार्बिन, कार्बिन। फिर करेंगे हम लोग बेंजाइन, ठीक है। ये सारे इंटरमीडिएट हम लोग को पढ़ने हैं और इंटरमीडिएट के बेस पे जो नेम रिएक्शन आएंगे, जैसे कि कार्बोकैटायन में हम लोग बहुत सारे रिएक्शन आते हैं, जैसे कि एक दो रिएक्शन उल्फ किर्शनर रिएक्शन, उल्फ किर्शनर रिएक्शन और पिनाकोल, पिनाकोलन रीअरेंजमेंट, ठीक है। ये सारे पॉपुलर रिएक्शन हैं। कार्बोनाइन पर भी रिएक्शन है, फ्री रेडिकल पर भी है, कार्बिन पर भी है, ठीक है, और बेंजाइन पे भी है, नाइट्रीन पे भी है। बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस पर काम किया, अपने अपने जो है उसके रिएक्शन का नाम दिया, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज कार्बोकैटायन पढ़ते हैं, ठीक है। देखो कार्बोकैटायन बेसिकली देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये मान के चलो कोई ग्रुप आर ग्रुप लगे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वैकेंट ऑर्बिटल जो कि पॉजिटिव चार्ज जो कैटायन बन रहे हैं, ये हमारे इसी वैकेंट ऑर्बिटल को शो कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम लोग। देखो ये तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिख रहा है। अब कैसे जनरेशन इनका होगा इनकी बात करेंगे, कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक ना। बट कार्बोकैटायन आपको दिख रहा है, यहाँ पे कार्बोकैटायन है। अब कौन से कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होंगे, प्राइमरी होंगे, सेकेंडरी होंगे, टर्सरी होंगे, ठीक है, या मिथाइल होंगे या नहीं होंगे, उसकी बात हम लोग करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी की भी बात करेंगे। बट अभी बेसिक आइडिया इसकी जो बातें हैं, मेन बातें जो हैं उसकी बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। देखो पहले तो आप जैसे कि कार्बोकैटायन बन रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल, ये क्या है, इसी पॉजिटिव चार्ज जो है वैकेंट पी ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं ये, चूँकि कार्बन 2p का है, क्या किनका है, 2p होते हैं। इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन 2p पे होते हैं, ठीक ना। इसलिए इसका वैकेंट ऑर्बिटल भी क्या हुआ, कार्बोकैटायन बनने के बाद 2p का। कभी आप देखो एक छोटे से क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा गया था, कार्बोकैटायन जो फॉर्मेशन होते हैं 2p में होते हैं, उसके वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब कि कहने का मतलब है, मैं इस क्वेश्चन को फिर से इलैबोरेट कर रहा हूँ। कार्बोकैटायन जो फॉर्मेशन होते हैं वो उनका वैकेंट ऑर्बिटल जो क्रिएट होता है वो 2p का होता है कि 3p का होता है या 4p का होता है, ठीक है। अब बताओ कितने छोटे से क्वेश्चन थे, और सभी को पता है कार्बोकैटायन करने का मतलब कार्बन के बारे में बात कर रहा है। अगर जब कोई ना भी पढ़ा हो डीपली ऑर्गेनिक, उन्हें ही पता हो जाएंगे। कार्बोकैटायन की बात कर रहा है तो कार्बन की बात कर रहे होंगे, कार्बन के कंपाउंड की बात कर रहे होंगे। तो कार्बन का कार्बन जो है 2p का होता है ना, वैलेंस शेल कॉन्फिगरेशन 2p में उसका इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो बेसिकली उसका वैकेंट जो ऑर्बिटल होते हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उनका, तो 2p ही होता होगा, तो 2p ही होता है, ठीक ना। वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है, वैकेंट p ऑर्बिटल। देखो तो वैकेंट p ऑर्बिटल, अब देखो अब मान के लो 3 बॉन्ड है यहाँ पर, 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, 8 इलेक्ट्रॉन की। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो कोई भी इंफॉर्मेशन हमें इसी से निकालना है, सोचना है, इसी सोचने की, इसी थिंकिंग को डेवलप करोगे तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप रिएक्शन कराना सीख जाओगे, ठीक है। तो कुछ नहीं आती है, मुझे भी कुछ नहीं आती, मान के चलो आप भी बिल्कुल नए हो, मैं भी नया हूँ, कैसे कैसे हमें रिएक्शन आगे कराना है, ठीक ना। सीखने का सही वे वही है, ये नहीं कि मैं आया और मैं ही बनाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। आप भी सोचो कैसे कैसे कर रहा हूँ मैं। कार्बोकैटायन की मैंने बात किया, कार्बोकैटायन कैसे फॉर्मेशन होती है, कि स्टेबिलिटी क्या होती है, कौन सी फॉर्मेशन होगी वो बात मैं आगे करूँगा। बट ये कार्बन पर जो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज मैंने डाल दिया, लगा दिया, तो कार्बोकैटायन बना। तो ये इसका वैकेंट ऑर्बिटल क्या हो गया, ये p ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। अब देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गए, तो 6 हो गया, तो अब क्या कहलाएगा ये सिस्टम, ये हमारा इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब देखो इससे हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन और ले सकते हैं, ठीक है। देखो इनकम्प्लीट ऑक्टेट करने का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन हुए भाई, हैविंग 6
सेट इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहते हैं, ठीक है। देखो अब देखो क्या है, अब आगे की बात करते हैं हम लोग। जैसे कि आप एमएससी की बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग ईपीआर ईएसआर पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो ये सारे क्या है, देखो मान के चलो ये 2 4, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस हैं, ठीक है। अब इसकी हम लोग ऑर्बिटल में अगर जब हम लोग फिल करते हैं इनको, जैसे 4 ऑर्बिटल हुआ करता था, ठीक ना, हाइब्रिडेशन करने के बाद। अगर CH4 की बात करें हम लोग तो 4 ऑर्बिटल होते थे। अब यहाँ पर अभी भी 4 ऑर्बिटल है, बट एक वैकेंट प्योर फॉर्म में चला गया, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, जिससे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है अभी भी है, तो सारे क्या है, पेयर्ड है, अनपेयर्ड तो कोई है नहीं इसमें। अब ये वैकेंट ऑर्बिटल यही पी जिससे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना, वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है, इसका हाइब्रिडेशन अब sp2 हो जाता है ना, ठीक है। देखो देखो हाइब्रिडेशन क्या हो गया इनका, हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या चेंज, क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसका हम ले सकते हैं कार्बोकैटायन बनने के बाद, क्या चेंज हो सकता है, वही इसी की बात हम लोग कर रहे हैं अभी। sp3 थे, कार्बोकैटायन बनने के बाद क्या हुआ, sp2 हो गया, ठीक है। तो sp2 हो गया, ठीक है। देखो अब देखो ये क्या है, ईपीआर की बात करें, ईपीआर इनएक्टिव, मतलब इनएक्टिव की बात करें, सारे पेयर्ड में है, इनएक्टिव। ये बेसिकली इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़ते हैं ईएसआर ईपीआर, ठीक है। और देखो आगे नेक्स्ट की बात करें हम लोग, इसका शेप, अब शेप क्या कह सकते हैं हम लोग, CH4 मॉलिक्यूल तो होते हैं तो टेट्राहेड्रल होते हैं, है ना, टेट्राहेड्रल होते हैं। अब यहाँ अब ये प्लेन में आ चुका है ना। अब देखो किस तरह का शेप बनते हुए दिख रहे हैं आपको, ट्रायंगुलर फेस हो रहे हैं। एक चीज़ आपको, एक बात मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा आप ग्रुप थ्योरी पढ़ना, ठीक है। और ग्रुप थ्योरी का सीरीज हम लोग लेकर के आ रहे हैं चैनल पे, और अभी तो इंट्रोडक्शन लेक्चर लेकर के आया हूँ। अब ग्रुप थ्योरी जो है आप देखो देखो ऐसी बात है, हम लोग कह देंगे कि ये ट्रेंगुलर प्लेनर बन रहा है, ये ट्रेंगुलर सबको दिख भी रहा है, ठीक है। इस तरह का ट्रेंगुलर होते ही है, ट्रेंगल में 3 साइड से मिलकर ट्रेंगल बनाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बट इसे हम लोग विजुलाइज करना है ग्रुप थ्योरी की हेल्प से। बात क्या कह रहा हूँ मैं, आप लोग को समझ में आनी चाहिए। किसे अब फेस, अब देखो जैसे कि और ग्रुप थ्योरी की बात करूँ तो मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका फेस भी चेंज होते हैं। मान के चलो किसी भी मॉलिक्यूल में आप किसी भी एटम को आप स्फीयर मानते हो, आप उसे रोटेट करते हो लाइन के द्वारा या प्लेन के द्वारा, उनके फेस में भी चेंजिंग देखने को मिलते हैं। तो उन सब की बातें डेप्थ लेवल पर हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देखो ये ट्रेंगुलर प्लेनर एक प्लेन में आ गया, एक प्लेन हम लोग अप्लाई करेंगे, ये सारे बातें हम लोग ग्रुप थ्योरी में करते हैं, ठीक है। रटी रटाई वही बात नहीं है, बस ट्रेंगुलर प्लेनर, ठीक है। ट्रेंगुलर प्लेनर हो जाते हैं इसके स्ट्रक्चर, ये शेप, ठीक है। अब देखो पी ऑर्बिटल क्या होता है इसमें, अब एक वैकेंट होते हैं, वही बात हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, पी ऑर्बिटल वैकेंट है, ठीक है, ठीक है। देखो अब ये पी ऑर्बिटल जो वैकेंट हो गए, यही इसका रिएक्टिविटी का जो है ड्राइविंग फोर्स होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अब ये ऑर्बिटल देखो अच्छा खासा ये ऑक्टेट पूरा था इनका, था ना, लेकिन अब तो और इनका हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गए हैं। तो क्या हो गया, ये रिएक्टिविटी अब इसकी इंक्रीज होगी ज़रूर होगी, क्योंकि आप जानते हो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट अपने ऑक्टेट के लिए जाने जाते हैं। अब ऑक्टेट थ्योरी के आप लिमिटेशन तो आप पढ़े ही होंगे केमिकल बॉन्डिंग में, बट ऑक्टेट थ्योरी के आपको बहुत सारे एडवांटेज भी आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी चीज़, कोई भी स्पीसीज एसिड और बेस की तरह बिहेव कब करने लगते हैं, ये भी ऑक्टेट थ्योरी हमें हेल्प करती है। हाँ, इसके लिमिटेशन तो है, पर इनका फ़ायदे क्या क्या है ये आपको विजुलाइज करने आना चाहिए, आपको जज करने आनी चाहिए कि इनके क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, देखो
2p का है तो ये सेकंड पीरियड का है, तो इसके ऑक्टेट तो चाहिए भी है। इसीलिए ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव ड्यू टू वैकेंट पी ऑर्बिटल। ये पी ऑर्बिटल वैकेंट होने के कारण ही ये क्या है, अब हाईली रिएक्टिव सिस्टम हो रहे हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग, बेसिक बातें हम लोगों ने जान लिया। अब देखो आगे बात करते हैं हम लोग। देखो अब पहले हमारा CH4 जो मॉलिक्यूल थे, CH4, तो इनका एंगल कितना था, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल थे शेप में। ठीक है, 109 ये है। ठीक है, अब देखो अब इनका जो है कार्बोकैटायन बनने के बाद क्या हो रहा है भाई, चेंजिंग तो हो ही रहा है। ठीक है, अब इनका जो एंगल जो है कितना हो रहा है, 120 डिग्री। ठीक है, इनका एंगल कितना हो रहा है, 120 डिग्री। ये भी आपको ग्रुप थ्योरी के हेल्प से आपको समझ में आ जाएंगे। अगर ग्रुप थ्योरी आप मतलब कि पढ़ोगे तो 120 डिग्री एंगल कैसे विजुलाइज होते हैं। ठीक है, ऐसे रटने की बात है ही नहीं, जैसे कि आप पढ़ते हो ना कि जैसे स्क्वायर का डेफिनेशन हम लोग बचपन में पढ़ते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर है, ठीक ना, इसके सारे चारों साइड जो है इक्वल होते हैं और एवरी एंगल जो 90 डिग्री के होते हैं। फिर एक स्क्वायर को लाया मैं, इसके दो एज को जो है, देखो ये स्क्वायर को फिर ला करके 2 एज को करके बांध दिया। इसे एक स्क्वायर था, एक स्क्वायर को बांध दिया। तो अब क्या है, इनके बहुत सारे जो है ना, देखो अगर जो ये आप किसी बुक में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा क्लियरली, आपको सोचने पड़ेंगे ग्रुप थ्योरी में। ठीक है, तो उसकी हेल्प से आपको सारे स्ट्रक्चर शेप का आइडेंटिफिकेशन आपको समझ में आने लगेंगे। आखिर में ऐसा क्या हुआ, दिख तो रहा है अभी भी ट्रेंगुलर फेस, ट्रेंगुलर शेप की तरह, लेकिन कैसे विजुलाइज करने हैं आपको। ठीक है, चलो कोई नहीं, अगर जब आप देखने का नज़रिया चेंज करते हो तो आपको अलग ही दिखेगा। ठीक है, तो ऐसी होनी चाहिए विजुलाइजेशन आपको। ठीक है, देखो आगे बात करता हूँ। देखो एज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इन रिएक्शन मीडियम means lifetime of carbocation in reaction in intermediate ठीक है, इंटरमीडिएट इंक्रीज, hence carbocation is available for collision with more number of reactant। ठीक है, देखो अब इसकी बात हम लोग करते हैं। देखो अभी इसका इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हम लोग मीनिंग्स निकाल सकते हैं, सुनना। एज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इन रिएक्शन मीडियम मीन्स लाइफ टाइम ऑफ कार्बोकैटायन इन रिएक्शन इंटरमीडिएट इंक्रीज। देखो आप कार्बोकैटायन जो है आपने बना लिया, ठीक ना, उसकी लाइफ टाइम अगर जो आपको जितने मतलब ज़्यादा होंगे तो उतने नंबर ऑफ रिएक्टर मॉलिक्यूल से वो कोलिजन करने के लिए मतलब कि प्रिपेयर होंगे। मान के चलो कोई कार्बोकैटायन बन रहा है और वो इतना हाईली अनस्टेबल है, वो बनते ही फिर रिवर्स रिएक्शन चला आता है, मतलब वो बनता ही नहीं है। मतलब देखो आप कहने का मतलब है, आप कहीं पढ़ने के लिए कुछ जाते हो, ठीक ना, कुछ करने के लिए आते हो, आपकी जितनी वहाँ पर रहने की मतलब कि टिकने की शक्ति होगी, जितने की सहन शक्ति होगी, आप उस मतलब बेटर कर पाओगे।
मतलब आप वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में जान पाओगे। जैसे मान के चलो आप किसी गांव से आप दिल्ली आ रहे हो, आप जितने एग्जिस्टेंस यहाँ आपकी होनी चाहिए, आप आए और एक ही दिन में आपने जज कर लिया कि नहीं यार यहाँ नहीं भाई, यहाँ मेरे रहने की जो है मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, आपके लाइफ टाइम बिल्कुल कम है। आप तुरंत मतलब कि आप आए और नेक्स्ट डे आप टिकट बना करके अपना सीधा घर, तो आप यहाँ जज ही नहीं कर पाओगे कुछ। आप बहुत से फेमिलियर भी नहीं हो पाओगे, आप कुछ सीख ही नहीं पाओगे, आप जानकारी आप बिल्कुल लिमिटेड वे में आप लेकर के यहाँ से जाओगे। तो उसी तरह जितने आपके इनके कार्बोकटायन जो फॉर्मेशन हो रहे हैं उसकी लाइफ टाइम जितनी ज़्यादा होगी, इंक्रीज होगी, तो वो क्या है, उसकी एबिलिटी जो है मतलब रिएक्टेंट से नेक्स्ट रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट से जो है रिएक्शन करने की, कोलिजन करने की जो है क्या होगी, ज़्यादा होगी। सीधी सी बात है। तो इसका मीनिंग यही कहने का मतलब है। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं जनरेशन ऑफ कार्बोकटायन। ठीक है, ठीक है। अब बात कर लिया हम लोगों ने कार्बोकटायन का, तो इसकी स्टेबिलिटी की बात हम लोग करेंगे बाद में, लेकिन हम लोग कार्बोकटायन हम लोग जनरेट कैसे कर सकते हैं, कार्बोकटायन जनरेशन जो है उसके कितने जो है मेथड हैं, उनकी बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, देखो बेसिकली ये एक्स ग्रुप है, इस पर भी डिपेंड करते हैं कार्बोकटायन का फॉर्मेशन। ये एक्स क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर जहाँ आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन के साथ कार्बन से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम आप लगाते हो, ठीक ना, तो वहाँ आपको कार्बोकटायन, ये तो कम्प्लीटली कार्बोकटायन की बात करें या पार्शियल कार्बोकटायन की बात करें। अब पार्शियल और कम्प्लीटली कार्बोकटायन क्या होते हैं उनकी बात हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स मान के चलो ये ग्रेटर देन होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, इसको जाय से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक ना, जाय एक मिनट देखो, जाय ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव जाय ऑफ एक्स, एक्स कोई मॉलिक्यूल है, ठीक ना, ग्रेटर देन जाय ऑफ काय, काय भी बोलते हैं ना, काय सी, इनसे इनकी ज़्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसा कंडीशन हमें माने में लेके चलनी है। अब पार्शियल हो गए या कंप्लीटली होगी, देखो पार्शियल कार्बोकटायन का मतलब है, मान के चलो कि इस कार्बन के साथ फ्लोरीन है, इस कार्बन के साथ क्लोरीन है, इस कार्बन के साथ आयोडीन है, ये ब्रोमीन है, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी है मान के चलो, इस कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी है, ये सारे हैं। आप बताओ, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की थोड़ा आइडिया तो सबको होंगे, पीरियोडिसिटी सब पढ़े हैं। तो कार्बन से जितने भी सारे, आप देखो एक है हमारे कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन भाई साहब इसको इनको मैं क्यों छोड़ूं, ठीक है, इन्हें भी ले लेता हूँ। देखो ये सारे आए, अब बताओ इसमें सभी जितने भी साइड एटम है, सब्स्टिट्यूट एटम है कार्बन के साथ, तो सभी क्या है, मान लो इसका वैलेंसी ही पूरा कर देता हूँ, है ना, 4 वैलेंस होते हैं ना, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। ठीक है, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इनके बॉन्ड जिससे बना है हमारा हाइटली 2 एटम के बीच, ना कि इधर की बात करूँगा, इधर तो मान लो CH3 होंगे, H होंगे, कोई भी वाट एवर, मैं उससे बात नहीं है। तो जहाँ जहाँ इससे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से आप बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे, तो वहाँ उस बॉन्ड में आपको पोलैरिटी देखने को मिलेंगे। पोलैरिटी करने का मतलब है डाइपोल बनना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएशन होना, जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचना चाहेगा। ठीक ना, अब देखो यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग हम लोग काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या, ये इलेक्ट्रॉन, ये हमारा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, इसमें दोनों का शेयरिंग था, फ्लोरीन का भी था, कार्बन का भी था, यहाँ पे क्लोरीन का भी था, कार्बन का भी था, ठीक है। लेकिन अब आप देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण फ्लोरीन क्लोरीन की क्या होती है, ये इसके इलेक्ट्रॉन जो कि इनका भी इसमें शेयरिंग थे, ये क्या कर रहे हैं, अपनी ओर खींचना, मतलब कि इसकी टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या टेंडेंसी है, जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करती, मतलब खींचती है, रखती है, मतलब अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट तो टूवर्ड इटसेल्फ, अपनी ओर खींचती है। ठीक है, देखो तो ये क्या हुआ सिस्टम, ये ऐप, तो यहाँ पर पार्शियल देखो अभी सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है, इससे कंप्लीटली गया नहीं है ये, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव। और एक बात जानो आप लोग,
ये डेल जो है, ये डेल भी, ये भी चेंज दिखाता है, ठीक ना। ये डेल भी जो है चेंज दिखाता है, ये डेल भी चेंज दिखाता है, ठीक ना। ये काफ़ी ज़्यादा चेंज होना, ये हम लोग थर्मोडायनामिकली में यूज करते हैं ये टर्म को। ये पार्शियल, मेनली हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हमने यही डेल यूज करना है। और ये डेल, ये भी चेंज ही होता है, ठीक है। देखो तो डेल पॉजिटिव अब अभी भी यहाँ से निकला नहीं है फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर के, अगर निकलता तो कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता। कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब है ये ऐसा देखने को मिलता, ठीक है, ऐसा बनता। लेकिन ये अभी गया नहीं, इससे पार्शियल जुड़ा हुआ भी है, बट ये पार्शियल पॉजिटिव, ये मान लो जुड़ करके भी उसके साथ अन्याय कर रहा है। अब देखो कोई भी आपके साथ बुरा कर रहा हो, बुरा करने का मतलब है कि आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है ये मेरे साथ जुड़ा हुआ भी है, ठीक है, लेकिन जो है ये भाग नहीं रहा है, ये तो मेरे को बिल्कुल जितने लॉस देना है लॉस दे के चला ही जाए मेरे सामने से, मैं झेल लूँगा। लेकिन फ्लोरीन जो है जा भी नहीं रहा है, मतलब कि जा नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? ड्राइविंग फोर्स इसके लिए है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको तंग करने में मज़ा आ रहा है, तंग करने का मतलब इसे समझाने के वजह से मैं बात कर रहा हूँ, तंग करने के बाद मजा की बात नहीं कर रहा हूँ। ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर इस बॉन्ड में पोलैरिटी होने के कारण क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, चूँकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये फील्ड इफेक्ट है, कूलम्ब का लॉ है ना, कूलम्ब का लॉ है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो बन रहे हैं ये फील्ड से ये बंधे हुए हैं, ठीक ना। ये छोड़ के मतलब कि जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा एक्सटिलिटी इस फील्ड से मिल रहा है, ना कि बॉन्ड से, ठीक ना। बॉन्ड में तो इसकी तो वाट लग रही है इस कार्बन एटम की, मतलब कहने का मतलब इसके इस बॉन्ड में पोलैरिटी आ रहा है, बट एक दोनों के बीच जो है फील्ड के द्वारा जो है फील्ड के मतलब कि फील्ड इफेक्ट लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं उनको हम लोग, ठीक है। तो उसके कारण ये सिस्टम बैलेंस बन पा रहे हैं, ठीक है। वरना जितने फ्लोरीन तंग कर रही है ना, तंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके तो जीना हराम हो जाता है, ठीक है। चलो कोई नहीं, जब बोरोन जैसे एटम जो है BF3 एग्जिस्ट करते हैं, जो कि उसकी इन कंप्लीट ऑक्टेट होते हैं, चूँकि उसके पीछे रीजन अलग है, बैक बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। उसकी बात हम लोग चलो नहीं करते हैं, ठीक है। देखो अब बात करते हैं, तो यहाँ पर पोलैरिटी आ गए हैं, तो अब एक बात तो मन में आ गया कि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम अटैच होनी चाहिए, ठीक है। तो कार्बोकटायन आपको बनते हुए दिखेंगे, पार्शियल बने या कंप्लीटली बने। पार्शियल कब बनेंगे, मतलब पार्शियल तो बनेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया तो पार्शियल आपको बनते हुए दिखेंगे, लेकिन अब कंप्लीटली कब बनेंगे अब वो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो उसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। देखो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है दो तरह के क्लीवेज होते हैं इसमें, ठीक ना। जैसे देखो अभी, चलो देखो पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का सीरीज की बात कर ले, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, फ्लोरीन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, सल्फर, ठीक है, सल्फर, आयोडीन, फिर कार्बन। ये सारे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेन, इतना आप लोग ये थोड़ा मन में रखना, जो कि आपको कार्बोकटायन के फॉर्मेशन, जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आप ये अटैच रहेंगे इस ये सारे एटम, तो आपको कार्बोकटायन पोलैरिटी कहाँ पे अटैक करानी है, निक्लोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये सारे आपको थोड़े इजी हो जाएंगे, ठीक है। आप ये सारे एटम देखोगे, अरे यहाँ पे को पोलैरिटी मतलब क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ पे अटैक करना इलेक्ट्रोफाइल का, ये निक्लोफाइल का, जो भी है उसकी बात, अभी रिएक्शन मैकेनिज्म की बात है वो करेंगे, थोड़े इजी हो जाएंगे आपको, ठीक ना। पोलैरिटी चेक करना सीख जाओगे अब तो। देखो अब क्लीवेज जो होते हैं ना, क्लीवेज 2 वे में होते हैं, ठीक है। एक हेट्रोलाइटिक होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, एक हेट्रोलाइटिक होते हैं, हेट्रोलाइटिक, ठीक है, और एक होते हैं होमोलाइटिक, ठीक है, होमोलाइटिक। होमोलाइटिक में बेसिकली फ्री रेडिकल बनते हैं, फ्री रेडिकल हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में ही पढ़ेंगे हम लोग। देखो ये कोई है एक्स सेम ही है मान के चलो, ठीक है। अब देखो हेट्रोलाइटिक की बात करें, ये रहा हेट्रोलाइटिक में हमें कंप्लीटली जो है कार्बोकटायन बनते हुए मिलेंगे, कंप्लीटली भी मिलेंगे, पार्शियल तो बनना है, पार्शियल तो बनेंगे ही, लेकिन कंप्लीटली कब कब बनेंगे उसकी बात हम लोग करेंगे, थोड़ा आप पेशेंस रखना, ठीक है। देखो अब हम लोग जो बात करेंगे, देखो और हेट्रोलाइटिक में कार्बोकटायन तो बनते ही हैं, और कार्बो एनायन ही बनते हैं, ऐसी बात नहीं कार्बोकटायन ही बनते हैं,
सिर्फ इसको चूना लगा करके सब जाने वाला है, मतलब इलेक्ट्रॉन इससे ले करके ही सब भागने वाला ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन दे करके भी जाने वाला होते हैं इनके पास, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे अब कब बनते हैं ये सारे फेमस, आप जब आप एसिड बेस रिएक्शन कराओगे और जब कार्बन आयन जब आप बनाओगे, मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पास एसिडिक हाइड्रोजन होंगे तो वहाँ पर कार्बन आयन बनते हुए आपको दिखेंगे, और वो काफ़ी एसिड बेस फास्ट रिएक्शन होती है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक बेसिक उसको न्यूक्लियोफिलिक बेस जब यूज करते हैं, वो सारी बात रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग डिटेल से करेंगे, ठीक है। देखो कार्बन आयन बन रहे हैं और यहाँ पर एक्स कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक ना। ये पॉजिटिव एसिडिक प्रोटॉन होते हैं बेसिकली, मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, कार्बन आयन हो गया, ठीक है। कार्बो एनायन बन रहे हैं, ठीक है, कार्बो एनायन, ठीक है। देखो ये हमारी बात हुई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। अब जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन हम लोग करते हैं, ठीक है। देखो जनरेशन हम लोग कैसे कैसे करते हैं, देखो उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन का जो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, इस पर जितने भी बेस्ट नेम रिएक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे हुआ पिनाकोल रिएजमेंट है और डायनोन फिनॉल रिएजमेंट है, बहुत सारे हैं रिएक्शन। अभी हम लोग इसके पहले इनके थोड़ा हम लोग आइडिया लेते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके बेस्ट नेम रिएक्शन भी हम लोग से चर्चा करेंगे, ठीक ना। बाद एमओटी करेंगे, मोलिकुलर और वाइटल थ्योरी, काफ़ी आप लोग मज़ा आएगा, ठीक ना। आप लोग बने रहिए, ठीक है। देखिए पता है सबको, देखो बेसिकली कार्बोकैटायन बनने के लिए हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होंगे, ठीक है ना। ये मन में आप ध्यान में आप ये बात गांठ बांध कर रख लो, ठीक ना। ये चांद सितारे जो भी लगाना रख लो, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से ही कार्बोकैटायन बनेंगे। ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया एक, अब कौन से एग्जाम में पूछा गया बताओ, कितने तुच्चे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हम लोग तो बहुत सारे रिएक्शन करा करके रिएक्शन मैकेनिज्म बना करके बहुत सारे जाते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ मिलते हैं, बताते हैं कि कार्बोकैटायन जब फॉर्मेशन होता है क्या होमोलैटिक क्लीवेज होते हैं या हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होते हैं। तो देख रहे हो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, इसलिए बेसिक ने मत कहो उनको, सब सही है, सब सही है, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी राइज हो सकते हैं, चाहे वो आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन में की बात हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात हो या इंटरव्यू की हो, ठीक है ना। इंटरव्यू में आपसे काफ़ी कोई बड़े क्वेश्चन नहीं पूछने आते हैं, आपसे बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि एक लॉजिकली क्वेश्चन होनी चाहिए, जो आप पढ़ के आए हो, आपको कितना आइडिया है, इसकी आपको वहाँ पे माइंड एबिलिटी टेस्ट होती है एक तरह से, है ना। देखो अब जैसे कि हम लोग फर्स्ट जो है बाय एल्कोहल से हम लोग जो है एल्कोहल से हम लोग इसका फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो ठीक है, तो हम लोग बाय द एल्कोहल से जो हम लोग उसका फॉर्मेशन करेंगे। देखो CH, जिससे देखो देखो ये बॉन्ड में खुला, ये नहीं छोड़ रहा हूँ, बॉन्ड खुला है, इसके साथ कोई भी ग्रुप आके जुड़ रहे हैं, ठीक है। अब H लगाओ, R लगाओ, ये आप पे डिपेंड है, ठीक है।
देखो ये अल्कोहल है, अल्कोहल का एक ही पहचान, मतलब एक अल्कोहल की पहचान होती है, OH सिंगल बॉन्डेड OH ग्रुप अटैच होते हैं तो वो अल्कोहल फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। देखो इनको अगर जब हम एसिडिक मीडियम मतलब H+ ये प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, देखो एक्चुअली ये क्या है, H+, प्रोटॉन भी कहते हैं। अब प्रोटॉन क्यों कहते हैं, इसके पीछे सारे कहानी सबको पता है। हाइड्रोजन के पास बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 1 होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन इसका निकल जाता है ना। H+ कहने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन ही तो निकला इनका, तो अब यह कि प्रोटॉन बच गया, इसलिए H+ को हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं, ठीक ना। और H+ को जो है हम लोग H+ भी कहते हैं, ठीक ना। तो ये एसिडिक मीडियम भी, देखो यहाँ एसिड की तरह बिहेव करने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन को, अब देखो एक बात ध्यान दो आप, ये H+ को हम लोग कभी कभी एसिडिक प्रोटॉन भी कहते हैं, एसिडिक मतलब एसिडिक नेचर के भी कहते हैं, ठीक ना। एसिड मतलब प्रोटॉन डोनर कहने का मतलब है एसिड बिहेव करना, ठीक है, ये बात समझ लो। अब ये क्या करेगा, ये तो अब इसके पास ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अब देखो बात यहाँ पर भी इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ। पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हमें क्वेश्चन बनाना आ गया, मैंने देख लिया अल्कोहल से कार्बोकैटायन बन गया, उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी की बात कर ले, ऑर्डर घुमाना आ गया कि ये 4 क्वेश्चन आ गए, ये हमारे कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। बात यहाँ पर से क्वेश्चन कैसे राज होते, देखो H+ को कभी हम लोग एसिडिक प्रोटॉन कहीं भी रिएक्शन में जो है H जहाँ पर H+ निकलने के फॉर्म में होते हैं, H+ रिलीज होने के मतलब कि जहाँ पे कंडीशन अप्लाई होते हैं कि लग रहा है नहीं H+ यहाँ से रिलीज होगा, तो उसको हम लोग एसिडिक प्रोटॉन कहते हैं। तो भाई एसिडिक प्रोटॉन क्यों कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग किससे रिलेट कर रहे हैं, अब देखो लुईस एसिड एंड लुईस बेस की बात हम लोग जब करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन डोनेटर की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला स्पीसीज क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला स्पीसीज क्या कहलाते हैं, स्पीसीज वो बेस कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ H+ क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ये अपने पास मतलब लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा। इसी के करस्पॉन्डिंग इसको हम लोग H+ को हम लोग इस प्रोटॉन को एसिडिक प्रोटॉन भी कहते हैं, एसिड भी कहते हैं, एसिडिक मीडियम भी कभी कभी कहते हैं ना। H+ एसिडिक मीडियम मैंने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ जैसे कि हमने यहाँ पर H+ एसिडिक मीडियम जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो H+ आप बात कभी भी इंटरव्यू में आपसे पूछे कि बताओ H+ जो है ये एसिडिक मीडियम भी कभी कभी हम लोग कहते हैं, प्रोटॉन भी कहते हैं, तो सारे बात तो किसके अनुसार क्या क्या कैसे आप इसे वेरीफाई करोगे, तो भाई इसमें कोई आपको फालतू बातें नहीं करनी है। आपको एक जैसे हम लोग एसिड बेस पढ़ते हैं, सारे थ्योरी को आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए। एसिड बेस केमिस्ट्री हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, तो लुईस एसिड एंड बेस थ्योरी से हम लोग इसको, अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ही, जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला स्पीसीज ही हमारा एसिड कहलाता है, ठीक ना, एक्सेप्ट करने वाला। और इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको एसिड कहते हैं, ठीक है। देखो अब ये क्या करेगा, इसके पास क्या है, ऑक्सीजन है। अब देखो सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर कार्बन के जो है फुल फील्ड है, मतलब टेट्रावैलेंसी है, ठीक ना। और इसके बॉन्ड में तो पोलैरिटी तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पोलैरिटी करने का मतलब है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बन रहे हैं, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करेगा भाई साहब, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचना चाहेगा, मतलब खींचता भी है। यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये बनते हुए दिखते हैं, मतलब बनते हैं। तो देखो तो क्या हो रहा है, इसके नेगेटिव चार्ज, और दूसरी बात, और ये हाइड्रोजन भाई साहब से भी लगे हुए हैं, ठीक ना। हाइड्रोजन इनको भी नहीं छोड़ेगा, जब कार्बन को नहीं छोड़ रहा है तो इनका भी बोलेगा रुको रुको, तुम्हारा भी इलेक्ट्रॉन हमारी तरफ खिंचा रहा है, ठीक ना, तुम हीरो मत बनो, ठीक है। लेकिन तुमको हम छोड़ के जाने भी नहीं देंगे। क्यों नहीं भाई, ये हाइड्रोजन तो कह रहा है कि ठीक है तुम मेरे साथ भी जो है पोलैरिटी कर रहे हो, तुम मेरे को छोड़ कर चले जाओ, लेकिन छोड़कर क्यों नहीं जा रहे हैं, उसके पीछे भी अलग कहानियाँ होती है। छोड़कर चले जाएंगे भाई साहब तो यहाँ पर इसके पास क्या हो जाएगा, कंप्लीटली निगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीटली निगेटिव चार्ज। तो ये निगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबलाइज करेंगे, या पहले से इसके पास 2 लोन पेयर है, वो मार धार करके। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक अलग फिनोमिना है, वो सिर्फ आप बंद करो, न तुम्हें जीने देंगे न तुम्हें भागने देंगे, वही हाल होते हैं। चाहे फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, ये सब की हरकतें यही होती है। तुमको जो है हम तुम्हारी इलेक्ट्रॉन को तुमको हम मतलब कि दुख और तकलीफ तो देंगे, लेकिन तुमको भागने भी नहीं देंगे यहाँ से, ठीक है। वही हाल है यहाँ,
तो ये इलेक्ट्रॉन जब छोड़ के चला भी जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कब छोड़ के जाएगा, कब कंडीशन में जाएगा, जब इसके पास कंजुगेट बेस बनेंगे, वो कंजुगेट बेस रेजोनेंस से स्टेबलाइज होंगे, वो सब कार्बन आयन में बात करेंगे हम लोग, वो कब कंडीशन होगा हम लोग बात करेंगे। बट आप थोड़ा सोचते जाओ, ये भी हो सकता है क्या, हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये निगेटिव पार्शियल निगेटिव चार्ज आ रहा है, इसके द्वारा भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पर ज़्यादा हो रहा है। तो अब पहले से लोन पेयर यहाँ पे है, देखो करते क्या है, मैं देखा हूँ, मैं खुद पढ़ा हूँ, बहुत सारे गुरुजी हमारे हैं, मतलब कि गुरुजी क्या यहाँ पर सीधा लोन पेयर से अटैक कराते हैं, अच्छी बात है, लोन पेयर से अटैक तो होते ही है, क्योंकि उसकी एनर्जी हाई लेवल होती है। हम लोग एमओटी से भी इसको देखेंगे इसकी एनर्जी कहाँ होती है, तो ये फटाक से इस इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, लेकिन कोई भी इसे थोड़ी दे देगा, नहीं देगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर भी शिफ्ट कर रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टेंडेंसी के कारण क्या होते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। खींचने के बाद क्या होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रो मतलब रिपल्सन होते सिस्टम, ठीक ना, रिपल्सन होने के कारण क्या होता है, इसकी एनर्जी और इनहेंस होती है, और बढ़ती है, जो नॉर्मल जो होते हैं तो इनकी और बढ़ती है, ठीक है, और बढ़ने से क्या होता है, अब इनको इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो चलो बहुत सारी बातें हम लोग डीपली में कर लेते हैं, ठीक है, मज़ा आता है जब आप, हमें भी कुछ नहीं आता है, मान के चलो क्या सोचना है, कैसे हम लोग इम्प्रूव करना है, उस तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो आ गया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन के बाद, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज, बाप रे बाप, मतलब पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब कंप्लीटली ये H+ आया था भूखा नंगा की तरह, इलेक्ट्रॉन था ही नहीं इनके पास, तो इन्होंने अपने एक लोन पेयर दे दिया, ले लो, चिंता ना करो तुम ले लो मेरे से, इलेक्ट्रॉन चला गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली उन्होंने दे दिया दे दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो इससे क्या होने वाला है, अब बहुत कुछ होने वाला है। देखो अब ये जो है, अब चाहेगा निकलना यहाँ से, इसके बॉन्ड में और पोलैरिटी आना चाहे, मतलब जितने मैग्नीट्यूड, जितने मान के चलो जितने शक्तियाँ के साथ ये खींच रहा था, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं था, अब तो इनकी पावर और बढ़ गई, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है, क्यों, मतलब कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज आना, कहने का मतलब है ये इसका न्यूक्लियस, मतलब पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं, तो प्रोटॉन चार्ज का जो है, प्रोटॉन का जो है मतलब कि ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना होता है, ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब न्यूक्लियस का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, एस कैरेक्टर का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, तो ये क्या करेगा, अब कंप्लीटली और तेज़ी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसको और कमज़ोर करेगा कार्बन के बॉन्ड को, बोलेगा अब भाई तुम्हारे साथ अब नहीं रहेंगे हम, अब तो उस समय तुम्हें हम दिखा रहे थे, हमने तो अपना कुर्बान कर दिया, कहीं दिल कहीं और दे दिया हमने, कंप्लीटली दे दिया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो क्या हो रहा है ये, और दूसरी फैक्टर भी, दूसरी बात बताऊंगा, ये भागने के लिए क्यों, मतलब कि जाने के लिए, कार्बन के साथ रिश्ते तोड़ने के लिए क्यों तैयार है, इसके बाद अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये भाग रहे हैं। अब देखो ये, अब ये जो निकलेंगे यहाँ से, इसका इलेक्ट्रॉन, इस दोनों का जो दो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, वो भी ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लेकर निकलेगा, तो यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वाटर जो है वाटर फॉर्म में निकल जाएंगे। वाटर क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, हम लोग पढ़ेंगे जब आपका लिविंग ग्रुप न्यूट्रल फॉर्म में जा रहा हो, मतलब छोड़ के जा रहा हो, निकल रहा हो, ठीक ना, या गैस फॉर्म में निकल के जा रहा हो, तो वहाँ पर रिएक्शन क्या होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन हाई होती है, रिएक्शन करने का, आगे बढ़ने की टेंडेंसी क्या होती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। तो क्या हुआ, वाटर जो है हमारा न्यूट्रल फॉर्म में बाहर निकल रहा है, पानी ही पानी बनते हुए दिख रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर अब कार्बोकैटायन बन रहे हैं, ठीक है। अब ये भी, यहाँ भी बात सत्य नहीं है कि क्या वाटर निकल गया तो क्या गैस निकल गया तो क्या कार्बोकैटायन बन ही जाएगा, क्या नहीं। तो इतने तो बात होगी, हमें कार्बोकैटायन देखने की अब आदत पड़ गई, देखने की एक नज़रिया आ गया को, एल्कोहल को जो है एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको देता है, किसको, H+ को, क्यों देता है भाई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण क्या होता है, इसको कंप्लीट इलेक्ट्रॉन दे करके यहाँ पर ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, इनके बाद रिएक्शन फर्दर आगे जाते हैं, क्योंकि अब इनके बॉन्ड में और पोलैरिटी आ जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की और बढ़ जाती है, जिसके कारण इसके बॉन्ड जो है वीक होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन अब इधर शिफ्ट होने, अब इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अब इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता ही है, पता है,
लेकिन वो भी उसको नहीं हम संभाल कर रख पाते हैं। देखो, एक होता है बॉन्ड में पोलैरिटी आना, तो कोई नहीं, बॉन्ड में पोलैरिटी दिक्कत तो पहले भी थी, लेकिन कौन बचा कर रखा था इन्होंने? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि दो डायपोल बन रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन रहे हैं, तो वहाँ पे उसको बचा कर, चलो तुम लोग आपस में बंधन मत तोड़ो। मान के चलो आप कहीं से हो, कहीं हो, तो आप दो लोगों के बीच काफ़ी जो है मतलब कि तकरार हो रहे हैं। मान के चलो कभी बहुत सारे घर रिलेशन में होते हैं, लेकिन उसके बीच में बीच बचाव करने वाले कोई होते हैं, लेकिन कभी कभी रिश्ते इतने ख़राब होने लगते हैं कि इंसान को कोर्ट तक जाने पड़ते हैं। जैसे कि आप पति पत्नी की तलाक की बात करो, भगवान न करे किन्हीं के साथ ऐसा हो, ठीक है। तो बीच में आप बचाने वाला भी कोई नहीं है, मीडिएटर। वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आप इसे बचा नहीं पा रहे हैं, ठीक ना। अब इसे जाना तय है, तो उसी प्रकार ये क्या कर रहे हैं इसे। और दूसरी बात, ये न्यूट्रल फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं, तो ये वाटर बन के कार्बोकैटायन बना लिया। तो अब क्या बात है, एक सवाल मन में क्या आनी चाहिए आपकी, मेरे भी आ रहे हैं, क्या वाटर मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, लिविंग ग्रुप और गैसियस फॉर्म में जो भी बन के निकलते हैं, क्या ये ड्राइविंग फोर्स तो होते ही हैं? क्या ये सत्य है हमेशा कि ये ऐसा होगा तो क्या हमेशा सभी बनेगा या नहीं बनेगा? ये बात आप सोचना ज़रा। लेकिन इसके बाद हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करेंगे। हाँ, ये भी कार्बन का भी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ये कंडीशन होगा तभी हम बनाएंगे भी। तुमने तो अपना कंडीशन पूरा कर लिया, वाटर जो है बन के निकल गया, तुम तो मौज कर लिए, मेरे साथ भी मौज था, वहाँ भी मौज था, लेकिन यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, हम तो तबाह हो गए हैं। तबाह होने का मतलब है मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आ गया, तो हमारे लाइफ टाइम का कितना देर तक रहेगा? हमें कोई हम जब रोएंगे हमें कोई खुश करने वाला, कुछ शांत करने वाला कोई है या नहीं है? वही ग्रुप जो आएंगे, प्लस आई ग्रुप, ये गरम जो बात करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करेंगे, कौन इसको स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखो देखो, अब मान के चलो इस मॉलिक्यूल में हम कोई बेस यूज कर लिए, मान के लो न्यूक्लियोफिलिक बेस, ठीक है। तो क्या रिएक्शन होगा? एक बहुत सारे ये भी क्वेश्चन जो है किसी इंटरव्यू में पूछा गया था, ठीक है। देखो, एक जो है ये अल्कोहल है, ये तो हमने H+ मैंने किया यूज, ठीक है, कार्बोकैटायन बन रहा है। अब मान के चलो कोई हमने बेस यूज किया, ठीक है ना, और इसको हम लोग थोड़ा डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, CH2H। तो क्या हो रहा है जानते हो? ये कार्बोकैटायन नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये बेस जो आ रहा है न्यूक्लियोफिलिक बेस, ये क्या करेगा जानते हो? ये बेस ही मान के चलो, ठीक है। बेस क्या करेगा? वो ढूंढेगा, बेस क्या ढूंढेगा? एसिड बेस रिएक्शन जो है ना, बहुत फास्ट होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। तो वो एसिडिक प्रोटॉन ढूंढना चाहेगा, कहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। तो ढूंढेगा, अरे इनके पास भी है, ये मान के चलो ये HH ही मान के चलो, ठीक है, इससे दिक्कत नहीं है हमें, कुछ भी रहे वाट एवर, ठीक है। तो ये रहा, तो बोलेगा अरे रुको रुको रुको, इनके पास, भाई साहब के पास तो H+ होगा। अब बोलो H+ यहाँ से H+ निकलेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज जो आएगा तो क्या होगा भाई? तो इन दोनों के बीच इंट्रैक्शन होनी चाहिए ना। देखो यहाँ से क्या है, अगर बेस यूज हम किए तो ये क्या हुआ, H+ यहाँ पर बाहर निकल गया, ठीक है। तो क्या हुआ, CH2 नेगेटिव है ना, ठीक है, H। अब देखो, अब यह बेस यहाँ पर क्या है, H+ बन के निकल गया बाहर, बन गया। आप जानते हो ये सब का काम होता है रिएक्शन कराने का, कैटलिस्ट की तरह भी कभी कभी यूज करते हैं हम लोग। तो H+ एक एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, इस बेस के पास, जिसे मान के लो कोई अमोनिया बेस मैंने यूज किया था, कब मान लो, मानने में क्या जाता है, NH3 था मान के चलो, ठीक है। ये अपने लॉन पेयर को जो है इन्होंने एक्सेप्ट किया, ये लॉन पेयर को इन्होंने दिया लॉन पेयर से, ठीक ना। तो क्या हुआ, अब ये बाहर जो बन के निकल रहा है ये OH अभी भी है, ठीक है। देखना क्या क्या हो रहा है, ये रिएक्शन इतनी स्पीड होती है ना, कार्बोकैटायन बनती भी नहीं है इसमें, ठीक है ना, बनते हुए दिखते भी नहीं है। ये तो हम दिखा भी रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये भी हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस कोई भी चार्ज को स्टेबलाइज करने वाला चीज़ें होनी चाहिए साथ में, ठीक है। कोई रो रहा है तो उसको चुप कराने वाले कोई होनी चाहिए, जैसे बच्चा रोता है तो गार्जियन होते हैं, उनके मम्मी पापा होते हैं, या कोई उससे जानने वाले होते हैं उसे शांत करने के लिए, ठीक है। देखो तो NH4, अब बताओ ये पॉजिटिव चार्ज, अब ये क्या करेगा बोलो, रुको रुको। अब ये H+, अगर जब पहले बेस हमने यूज किया,
कौन सा रिएक्शन हो रहा है। अभी मैं थोड़ा सा मैं थोड़ा रिएक्शन मैकेनिज्म का थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। देखो अब ये NH3 हो गया, ठीक है। अब ये H+ है ना, मतलब कहने का मतलब है अच्छा यही इलेक्ट्रॉन अपना देकर के NH4 बनाया है ना, लेकिन ये भी ज़्यादा समय तक स्टेबलाइज नहीं होते हैं, ये H+ को भगाना चाहेगा, वो तो रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इनिशिएट करने के लिए यूज हमने कर लिया, तो ये क्या करेंगे, ये H+। अच्छा H+ तो भाई अब तो एसिडिक मीडियम को बाहर से देने की ज़रूरत भी नहीं है ना, बेस हमने यूज किया, एसिडिक प्रोटॉन को निकाला इन्होंने, उसके बाद एसिडिक प्रोटॉन को बाद में छोड़ भी दिया इन्होंने, मतलब H+ बाहर बन के निकलना होता है, एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्या हो रहा है, ये H+ क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ये करके कंबाइन करके वही, अब देखो क्या होगा, OH2O बनेगा, प्लस बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ चलो रिएक्शन हम दिखा ही देते हैं ना, देखो यहाँ अब यह CH2 नेगेटिव है ना, अब ये क्या करेगा, ये तुरंत बाहर निकल के ये हमारा प्लस और नेगेटिव, ठीक ना, ये CH2 दिख रहा है आप लोगों को, हाँ ठीक है, प्लस H2O। अब ये देखो दोनों रिएक्शन में डिफरेंट क्या है, दोनों रिएक्शन में डिफरेंट क्या, जरा देखें हम लोग। देखो वहाँ पे जो कार्बोकैटायन बन रहा था ना, एक मिनट, ये कार्बोकैटायन जो बन रहा था, ये अब हमें आगे चलकर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, क्या करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। मैं बताने का मतलब ये है हमारा, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को कार्बोकैटायन की हेल्प से, कार्बोकैटायन कैसे कैसे रिएक्शन मैकेनिज्म की हम लोग सोच को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम सिर्फ इम्प्रूव, हम सोचने का नज़रिया हमने चेक किया, क्या इसे हम कर सकते हैं, ठीक ना। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो कार्बोकैटायन तो पढ़ना ही है, अभी तो हम लोग फर्स्ट जनरेशन पर ही हैं, मतलब जनरेशन करने का फर्स्ट मेथड पे ही बात कर रहे हैं, अभी तो 2-3 मेथड और बात करेंगे, उसके बाद स्टेबिलिटी की बात करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड नेम रिएक्शन की बात करेंगे, बहुत सारे अभी कहानियाँ बचे हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, अगर जहाँ हम एसिडिक प्रोटॉन यूज करते हैं, अगर जहाँ हम बेस यूज कर लिए तो क्या होगी बात, वो होगी, वो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, ठीक है। और एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, इस सब की बात हम लोग करेंगे, डिटेल से करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा आप लोग पेशेंस बना कर रखिएगा, ठीक है। देखो अब चले बात, देखो अब हम लोग इस कार्बोकैटायन में हम लोग जो है आयसन 1 पढ़ेंगे, है ना, आयसन 2 पढ़ेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने तरह के होते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके थोड़ा ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद डिटेल से बात हम लोग करेंगे, ठीक है। आयसन 2 पढ़ेंगे, फिर आयसन NGP पढ़ेंगे, ठीक है, NGP, ठीक है, आयसन R, ठीक है, ठीक है। अब देखो आयसन AR पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद एलिमिनेशन पढ़ेंगे, E1 E2 E1CB, ये सारी रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो तो आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखो अरे भाई साहब, देखो अब एडिशन रिएक्शन जो होते हैं, एडिशन रिएक्शन जो होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच जो है, देखो इलेक्ट्रॉन रिच जिनके पास इलेक्ट्रॉन काफ़ी है, ठीक है ना, तो कोई एडिशन रिएक्शन कैसे कैसे होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बात करें हम लोग, है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। देखो तो इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये कौन सा रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बात करें तो ये देगा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, है ना, एडिशन रिएक्शन ये है ना, हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। तो इसकी बात हम लोग करेंगे, बहुत काफ़ी डिटेल से करेंगे, ठीक है ना। अब कौन कौन सा होता है, ठीक ना, एलिमिनेशन की भी बात हम लोग करेंगे, काफ़ी डिटेल में करेंगे। तो हम लोगों ने आज बेसिक आइडिया कार्बोकैटायन का हम लोगों ने ले लिया, उसकी जो है डिटेल से हम लोगों ने उसकी आइडिया लिया, और उनके जनरेशन की बात किया, और जनरेशन करने के मेथड है उनकी बात हम लोग करेंगे, थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्लास, तो हम लोग यहीं पे आज स्टॉप करते हैं। और
आपके पास बहुत सुनहरा मौका है हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए लर्निफाई यूनिवर्सिटी, ठीक है। हमारे देश में पहली बार फर्स्ट टाइम बीएससी और एमएससी के कोर्स प्रोवाइड करने जा रही है, ठीक है ना। और काफ़ी एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपको पढ़ने को मिलेंगे और बीएससी एमएससी के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है आपको काफ़ी हेल्प होंगे। आप जुड़िए और 1 अक्टूबर से जो है 1 अक्टूबर से क्लास शुरू हो रही है। आप लोग आइए यूट्यूब पर और मज़े लीजिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है, और सीखिए, पढ़िए। थैंक यू सो मच।